बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल इनकार किया जा रहा है, लेकिन भारतीय शहर धमाकों से गूंज रहे हैं। जहां नाज़रीन बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। भारत के मुख्तलिफ शहरों के अंदर तबाहकुन हमले हो रहे हैं और ये मिसाइल हमले हैं। वीडियोस जम्मू से कुछ सामने आ रही हैं। कुछ भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है जी पठानकोट हवाई अड्डे के ऊपर अटैक हुआ है, श्रीनगर हवाई अड्डे के ऊपर अटैक हुआ है, इसके बाद आदमपुर में अटैक हुआ है और जयंतीपुरा है वहां पे अटैक हुआ है। नाज़रीन, भारत तो चीख रहा है लेकिन पाकिस्तान इनकार कर रहा है। आखिर असल में कहानी क्या है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि ताज़ा तरीन अपडेट्स इस वक्त क्या है, सरहदों पर कशीदगी जो है वो बरकरार है और हमले हो रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, भारत के जो फौज के तर्जुमान हैं वो मीडिया पर बैठकर अपने वजीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान की जानिब से मिसाइलों से हमला किया गया, ड्रोन से हमला किया गया। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि ये खबरें आ रही हैं कि आदमपुर के अंदर जो भारत का S-400A डिफेंस सिस्टम है जहां पे वो डिप्लॉयड है, वहां पे अटैक हुआ है। बड़े धमाके सुनाई दिए हैं और अब नाज़रीन थोड़ी देर पहले से खबरें आ रही हैं कि पठानकोट हवाई अड्डे के ऊपर भी हमला हुआ है और कामयाबी के साथ हिट किया है। और दूसरी जानिब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल मकबूजा कश्मीर के अंदर है, वहां पे भारतीय इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है और भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमले कर रहा है, हमारे 16 लोग मारे गए हैं। एक तरफ तो ये कहता है जी कि हमारे जो तमाम के तमाम पाकिस्तान की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइल हैं वो हमने इंटरसेप्ट कर लिए हैं, फिर दूसरी जानिब कह रहे हैं जी हमारे 16 लोग भी मारे गए हैं। तो नाज़रीन, भारत की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक की दूसरे के साथ नहीं मिल रही हैं। सूरत हाल ये नाज़रीन के पाकिस्तान के DGISPR पाकिस्तान के वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो फिर भारत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर पूरी दुनिया बताएगी कि पाकिस्तान ने हमला किया है और पाकिस्तान ऐसा हमला जरूर करेगा। भारत किसी गलतफहमी में मत रहे। और नाज़रीन, इसके साथ ही भारत के अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज है, वहां पे ब्लैकआउट है तकरीबन भारत की तमाम स्टेट्स के अंदर। धर्मशाला स्टेडियम जो है वो मुकम्मल तौर पे मैच कैंसिल करके वहां से सारे के सारे जो लोग हैं उनको निकाल दिया गया। और नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो भारत के अंदर सिचुएशन है वो ये है कि भारतीय जो हुकूमत है वो बार बार ये कह रही थी कि आज जो हमने कामकाजी ड्रोन्स के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ये कल रात पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब था। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान कह रहे जी कि हमने कोई हमला नहीं किया है, हम हमला करेंगे और जब करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इस पूरे मामले के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और भारत का चल रहा है तो ऐसे में कोई और ताकत ऐसी तो नहीं जो भारत से बदला ले रही हो। जबकि नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत सारी बातें डिस्कस की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि क्या 1965 वाले बाबे वापस तो नहीं आ गए, कि भारत को हमले भी हो रहे हैं, भारत को जो है ठोका भी जा रहा है और उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, उसके वाइटल टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है जी कि हम तो हमला करेंगे, हम ये हमला नहीं कर रहे, हम हमला करेंगे। तो भारत को पता चलेगा और पूरी दुनिया बताएगी कि हाँ, पाकिस्तान ने हमला किया है। दूसरी जानब नाज़रीन, CNN ने पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये असर हाजिर की सबसे तवील तरीन डॉग फाइट है जिसमें 126 तैयारों ने हिस्सा लिया और दोनों जो ममालिक के तैयारे हैं वो अपने अपने जो हुदूद हैं उसके अंदर रहे हैं, अपनी जो सरहदें हैं उनके अंदर रहते हुए ये हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान को जो है वो डोमिनेशन हासिल हुई और पाकिस्तान ने भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो भारत है, अमेरिकन जो है वो कम से कम ये इस चीज को एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तान ने एक राफेल तैयारा जो है वो भारत का गिराया है। लेकिन नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो सारा कुछ मानेगी। अब भारत के वजीर खारजा से टेलीविजन पर जब पूछा गया कि पाकिस्तान की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने 5 तैयारे भारत के गिराए हैं तो इस बारे में क्या कहेंगे, तो उसने कहा कि वक्त आने पर हम सारी चीजें
क्लियर करेंगे और हकाइक सामने रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से ये दावा किया गया जी कि उन्होंने पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारा मार गिराया, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने इस दौरान जो ये जंग हो रही थी, इस दौरान तो पाकिस्तान ने इस दौरान जो है वो F-16 जंगी तैयारा इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि पाकिस्तान जो है उसकी जानिब से ये भी दावा किया गया है कि जो चीनी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के J-10C जंगी तैयारा वो इस हमले में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इस हमले के अंदर पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे इस्तेमाल हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बता चलें कि ये दुनिया के लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज है। चले चीन से जो ताज़ा तरीन पाकिस्तान ने तैयारे हासिल किए थे, यानी ये अभी मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ है, पाकिस्तानी एयरफोर्स का हिस्सा बने हैं, तो उन तैयारों के हवाले से बताया गया जी कि वो तैयारे नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने ये अपने जो डेवलप किए हुए, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो डेवलप किए हैं, ये JF-17 थंडर तैयारे थे जिन्होंने राफेल तैयारों को गिराया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं, उन्होंने भी एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अभी वाज़ेह तौर पे कहा जी कि पाकिस्तान हमले नहीं कर रहा, भारत की जानिब से ये कोई भी गेम चलाई जा रही है, हमें इसका नहीं पता ये क्या गेम है जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमले कर रहा है, पाकिस्तान मिसाइल मार रहा है, पाकिस्तान जो है वो वहां पे तबाही मचा रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत की जानिब से फेक न्यूज का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। अभी एक वीडियो थोड़ी देर पहले मेरी नजरों से गुजरी जिसमें देखा जा सकता है कि फैसल मस्जिद के करीब जो है वो आग लगी हुई है, और ये AI जनरेटेड वीडियो थी जो कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर डाली। देखें, फैसल मस्जिद के ऊपर जो है, फैसल मस्जिद के करीब हमला हुआ है। इसी तरह से जो रावलपिंडी में अटैक हुआ, उस हवाले से भी पुलिस वहां पे मौजूद थी और इन्होंने फेक जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा फैलाना शुरू कर रखी हैं। और नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो लोग खबरें दे रहे हैं, ये भारतीय मीडिया के हवाले से तो हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि पाकिस्तान ने कोई हमला उनके ऊपर किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि या तो पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो कुछ इस तरह की, या पासी कोई इस वक्त जो सिचुएशन है वो समझ नहीं आ रही। भारत कह रहा है कि हमें मार मार के पाकिस्तान ने बंदर बना दिया, पाकिस्तान जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वाइटल टारगेट से उनके ऊपर मिसाइल हमले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है जी कि हमने अटैक अभी नहीं किया, अटैक तो हमने करना है और अटैक हम करेंगे तो दुनिया देखेगी। अब जब भारत, नाज़रीन, पहले तो डिनाई कर रहा था कि जी पाकिस्तान ने हमारे तैयारे नहीं गिराए, लेकिन अब जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू हो गया है कि जी हाँ, हमारे तैयारे गिराए हैं पाकिस्तान ने, लेकिन उसमें इतने तैयारे नहीं है जितने तैयारे पाकिस्तान बता रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद भी मानना शुरू हो गए। जो इन्होंने तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी वो बाद में डिलीट की गई, तो वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। जो पाकिस्तान की जानिब से दावे किए जा रहे हैं वो झूठ पर मबनी नहीं है, बल्कि भारत की जानिब से इस वक्त झूठ फैलाने की हत्तुल वसा कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो भारतीय मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो खौफ फैला हुआ है कि पाकिस्तान आखिर किस किस्म का हमला करेगा। पाकिस्तान के जो अपकमिंग हथियार हैं जिनके जरिए पाकिस्तान अटैक कर सकता है, अब उन हथियारों को डिस्कस करना शुरू हो गया और खुद भारत अब मानना शुरू हो गया कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है और पाकिस्तान इसको मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो इन्होंने कल रात को अमृतसर में हमला किया था, तो उस पर जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने भारत को आड़े हाथों लिया और इनकी जानिब से जो पाकिस्तान मुखालिफ उनको करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भारत की जो है वो बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी जो गुरुद्वारा है या फिर अमृतसर हमारा जो मुकद्दस मुकाम है उस पर हमला नहीं कर सकता। नाज़रीन, 1961 की वार, 65 की वार के अंदर ये था कि इन्होंने जो कैमोफ्लेज कर रखा था अपना जो अमृतसर का जो गुरुद्वारा है उसके बिल्कुल करीब, और पाकिस्तानी जहाज वहां पे गए थे और गुरुद्वारे को नुकसान न पहुंचे इससे लिए जो है अहकामात थे, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर बम्बारमेंट उसलिए नहीं की थी, लेकिन जो अमृतसर हवाई अड्डा था उसको निशाना बनाया था। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसमें ननकाना साहब को भी निशाना बनाने की भारत ने कोशिश की, जिसका DGISPR ने जिक्र किया। तो भारत जो है वो इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि सिखों को पाकिस्तान मुखालिफ करे, लेकिन सिख जो है वो तो इस वक्त भारत की ले दे कर रहे हो। और जो सिख पंजाबी चैनल्स हैं नाज़रीन, वहां से यूट्यूब के ऊपर इनकी जो है वो ऐसी क्लास ली जा रही है कि आप जो है अगर सुने तो मजा आता है, जिस तरह से वो एनालिसिस कर रहे होते हैं पंजाबी के अंदर पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने इनके साथ किया क्या है। वो कहते हैं जी कि भारत ने जब 2019 में
पाकिस्तान ने इनका तैयारा गिराया था तो इन्होंने कहा था हमारे पास राफेल होते तो पाकिस्तान जो है उसके रिजल्ट मुख्तलिफ होते। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इनके पास राफेल है तो पाकिस्तान ने इनके राफेल जो है वो लिटाकर उनकी चित्रोल की है। और अब जो है मोदी को कहना पड़ेगा हमारे पास SU-57 होता या फिर हमारे पास जो है वो F-35 होता तो फिर रिजल्ट कुछ और होते। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने इनका वो हशर किया है कि ये किसी को बताने लायक भी नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। भारत क्लेम कर रहा है हमारे ऊपर हमले पे हमले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमले हम नहीं कर रहे। दैट मीन के नाज़रीन कहीं पे कुछ मामलात और चल रहे हैं या फिर जो है वो वही बात के 1965 वाले वो बाबे वापस आकर भारत को मजा चखा रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।